हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों देखो, आपका चैप्टर ये यहाँ तक फिनिश हो गया था इससे पहले की वीडियो में। ओके, तो आगे देखते हैं क्या होता है। एंड द गवर्नर लाफ्ड, मतलब जो गवर्नर जो था उसे हंसी आती है। एंड अफिक्स द सील ऑफ स्टेट, हंसी क्यों आती है बच्चों उसको, गवर्नर को? क्योंकि जो यी चिन हो है वो उस गवर्नर के पास जाता है और उससे कहता है कि इस कागज़ पे, जिस पे कि उसके हाथ में एक कागज़ होता है, उस पे नाक जो है उसका ड्राइंग बनी रहती है नोज़ की। उससे कहता है कि इस पे आप अपनी मोहर लगा करके भी इसको अफिक्स कर दो, है ना, यानी सील ऑफ स्टेट लगा दो। तो उससे वो बड़ा प्लान उसके दिमाग में था कि कैसे उसका वो यूज़ करके जो है गवर्नमेंट को, है ना, वो 10,000 है ना रुपीज़ जो थे उसके वो रिटर्न करता। ठीक है, तो इसी बात पे गवर्नर को हंसी आती है कि वो मतलब इससे क्या करेगा, मतलब नाक पे सील लगवा रहा है, देन हाउ इट विल बी यूज़फुल टू दिस पर्सन, है ना। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं इसको ऊपर स्क्रॉल अप कर लेता हूँ। ओके, एंड द गवर्नर लाफ्ड, गवर्नर को हंसी आती है। एंड अफिक्स्ड द सील ऑफ स्टेट, और स्टेट की सील वो लगा देता है गवर्नर उसके पास। एंड यी चिन हो डिपार्टेड, और यी चिन हो चला जाता है इस तरह से। फॉर अ मंथ एंड अ डे, एक महीने और एक दिन के लिए। ही ट्रेवल्ड, वह यात्रा करता है, घूमता है। द किंग्स रोड, किस पे घूमता रहता है वो? किंग्स रोड के चक्कर लगाता रहता है, किंग्स रोड पे जाता आता रहता है। विच लीड्स टू द, और वो रोड कहाँ पे जाता था? विच लीड्स टू द शोर ऑफ द ईस्टर्न सी, वो ईस्टर्न सी के किनारे तक जाता था। एंड देयर, और वहाँ, वन नाइट, एक रात, एट द गेट ऑफ द लार्जेस्ट मैंसन ऑफ अ वेल्दी सिटी, मतलब अमीर शहर की सबसे लार्जेस्ट हवेली के गेट पर वो जाता है एक रात। ही नोक्ड लाउडली फॉर एडवर्टेंस, वह जोरदार तरीके से खटखटाता है, ठीक है, लाउडली खटखटाता है। फॉर एडवर्टेंस, एडवर्टेंस मतलब उसमें अंदर घुसने के लिए, प्रवेश करने के लिए। नन अदर देन द मास्टर ऑफ द हाउस विल आई सी, said he fiercely, fiercely यानी भयंकर तरीके से, मतलब चिल्ला करके, जोर लगा करके उसने कहा। इससे टू द फ्राइटेंड, फ्राइटेंड यानी डरे हुए, सर्वेंट्स यानी नौकर, यानी उस हवेली में जो नौकर थे उनसे क्या कहा उसने? नन अदर देन मास्टर ऑफ द हाउस विल आई सी, यानी नन अदर मतलब किसी को भी नहीं मिलूँगा, मास्टर ऑफ द हाउस, घर के स्वामी के अलावा मैं किसी से भी नहीं मिलूँगा। तो मतलब जैसे वो अंदर घुसा तो उसने बोला कि मैं घर के स्वामी के अलावा किसी से नहीं मिलूँगा, यानी मुझे बस घर के स्वामी से बात करनी है, ऐसे ही, कहाँ है तुम्हारा मालिक, ऐसे करके। तो इस तरह से जो उसके नौकर थे हवेली में वो डर गई कि यार भाई ये तो कौन सी बीमारी आ गई, तो डायरेक्ट घुसा आ रहा है, तो ऐसे करके। आई ट्रेवल अपॉन द किंग्स बिजनेस, मैं राजा के काम से आया हुआ हूँ। तो ऐसी बात सुनकर के नौकर जो है उनको डर लग गया, उनकी पता नहीं है कौन बीमारी आ गई भैया, इसको तो डायरेक्ट हमारे मालिक से मिलना है जा कर के। तो वो डरे हुए थे, तो उन्होंने भी क्या किया? स्ट्रेट अवे, सीधे, वॉज ही लेड टू एन इनर रूम, सीधे उसको अंदर वाले रूम में ले जाया गया। वेयर, जहाँ पर द मास्टर ऑफ द हाउस, जो उस हवेली का जो मास्टर था यानी मालिक था, वॉज रोज्ड फ्रॉम हिज स्लीप, अपनी नींद से उसको जगाया गया। एंड ब्रॉट ब्लिंकिंग बिफोर हिम, और उसको उसके सामने लाया गया, ये चिन्ह होके
यू चिन हो के सामने लाया गया उस मालिक को, क्योंकि वो सो रहा था और उसको जगा करके फिर यू चिन हो के सामने लाया गया। यू आर पाक चुंग चांग, हेडमैन ऑफ द सिटी, सैड यी चिन हो। तो यी चिन हो ने क्या कहा कि तुम इस शहर के हेडमैन ऑफ द सिटी मतलब तुम इस शहर के हेडमैन हो, पाक चुंग चांग। तो उसने क्या कहा, तुम इस शहर के हेडमैन हो, सर्वोपरि हो, पाक चुंग चांग। उसका नाम था पाक चुंग चांग। अब ऐसे ही नाम होते हैं चाइना में तो। सैड यी चिन हो ने कहा, मतलब जब वो नींद से उसके सामने आया तो उसने कहा कि तुम इस शहर के हेडमैन हो, पाक चुंग चांग। आई एम अपॉन द किंग्स बिजनेस, मैं राजा के काम से आया हुआ हूँ। तो ये बात सुनकर जो पाक चुंग चांग था कि भैया राजा के काम से आया है, ये तो पता नहीं क्या है राजा का काम, राजा का ऑर्डर, मतलब नहीं हुआ काम तो राजा फिर कलम कर देगा, सर उड़ा देगा, सर काट देगा, गर्दन काट देगा उसकी। तो वो डर गया उससे। जब उसने ये कहा कि मैं राजा के काम से आया हूँ, तो ये बात सुन करके जो उस घर का हवेली का मालिक था पाक चुंग चांग, वो काँप उठा। तो पाक चुंग चांग ट्रेम्बल यानी काँप उठा। वेल ठीक है, ही न्यू द किंग्स बिजनेस वॉज एवर अ टेरिबल बिजनेस। ठीक है, वो जानता था, कौन, पाक चुंग चांग जानता था कि भाई राजा का काम इतना आसान नहीं होता। तो कभी भी वो, ठीक है, इतना आसान नहीं होता है, वो भयंकर काम होता है राजा का काम। टेरिबल मतलब भयानक काम होता है, हर हाल में करना होता है। हिज नीज स्मॉट टूगेदर, तो उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे, ऐसे लड़खड़ाने लगा, कांपने लगा वो, कौन, पाक चुंग चांग। एंड ही नियरली फेल टू द फ्लोर, और वो लगभग फ्लोर पर आ गया। जैसे आप देख रहे हो, देखो इसमें ये जो है ये पाक चुंग चांग है और ये यी चिन हो है, ठीक है। द किंग्स बिजनेस नेवर वेट्स, तो राजा का काम कभी इंतजार नहीं करता। थंडर यानी जोर से बड़बड़ाया, यी चिन हो। तो यी चिन हो जोर से उसने बड़बड़ाया कि राजा का काम कभी इंतजार नहीं करवाता। कम अपार्ट विद मी, मेरे साथ अकेले में आओ। एंड स्विफ्टली यानी जल्दी से, उसने कहा कि मेरे साथ जल्दी से अकेले में आओ। आई हैव एन अफेयर ऑफ मोमेंट्स टू डिस्कस विद यू, बस मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है जो कि बस थोड़ी देर की है, मुझे बस तुमसे थोड़ी देर इम्पोर्टेंट बात करनी है, ऐसे करके। इट इज़ द किंग्स अफेयर, यह राजा की बात है। ही एडेड विद इवन ग्रेटर फियर्सनेस, मतलब उसने और ज़्यादा जोर लगा करके, गड़गड़ा करके बोला कि ये राजा की बात है, ये राजा का मामला है। सो दैट, जिससे कि पाक चुंग चांग्स सिल्वर पाइप, और इस वजह से क्या हुआ, पाक चुंग चांग का जो सिल्वर पाइप था, ठीक है, ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज नर्वसलेस फिंगर्स, तो उसकी जो नर्वसलेस फिंगर्स थी यानी उसके हाथ जो कांप रहे थे, ठीक है, तो वो पाइप उसके उस हाथों से गिर गया। एंड क्लैटर्ड ऑन द फ्लोर, और ज़मीन पर वो गिर गया। नाउ देन नो, सॉरी KNOW नो देन, फिर उसने क्या कहा, नो देन, तब जाकर, सैड यी चिन हो ने कहा, व्हेन दे हैड गॉन अपार्ट, जब वो गए हुए थे, दैट द किंग इज ट्रबल्ड विद एन अफेक्शन, तो राजा को एक बहुत कोई अफेक्शन मतलब कोई कष्ट, कोई परेशानी है ना, तो राजा जो हैं वो किसी पीड़ा से परेशान हैं। इन दैट ही फेल्ड टू क्योर, वह ठीक करने में असफल हो गया। कौन, द कोर्ट फिजिशियन,
उसको राजा को ठीक करने में असफल हो गया। हैड नथिंग एल्स, मतलब वो कुछ नहीं कर पाया, राजा को ठीक करने के लिए जो कोर्ट फिजिशियन था वो कुछ नहीं कर पाया। देन इस वजह से हिज हेड चॉप्ड ऑफ, तो उसका सर काट दिया गया, कलम कर दिया गया। क्योंकि जो पहले राजा महाराजा होते थे तो उनके साम्राज्य में ही क्या होते थे, फिजिशियंस हुआ करते थे। फिजिशियंस ऐसे मतलब एक डॉक्टर हुआ करते थे जो कि अपने उस राजा के उस फैमिली में कुछ भी जैसे कोई परेशानी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए हेल्थ से रिलेटेड, तो वही ठीक करते थे। तो वो भी राजा को ठीक नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से राजा ने उनका सर कटवा दिया। फ्रॉम ऑल द 8 प्रोविंसेस मतलब प्रांत, जैसे हमारे यहाँ स्टेट होते हैं ना, है ना, उनको कहते हैं प्रांत, राज्य होते हैं। तो 8 राज्यों से हैव द फिजिशियंस कम, 8 प्रांतों से, 8 राज्यों से फिजिशियंस आए, कम टू सी द किंग, राजा को देखने के लिए। एंड दे हैव डिसाइडेड, और उन्होंने निश्चय किया, दैट की फॉर अ रेमेडी ऑफ फॉर द किंग्स अफिक्शन, मतलब राजा की पीड़ा को दूर करने के लिए, दे रिक्वायर्ड अ नोज, उन्हें एक नाक की ज़रूरत पड़ेगी। अ सर्टेन काइंड ऑफ नोज, एक खास तरह की नाक। ए वेरी पैक्यूलियर सर्टेन काइंड ऑफ नोज, मतलब एक बहुत ही खास तरह की नाक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बात जो है ये चिन्ह ने उस पांचोकचांग था उससे बताई कि इस तरह से राजा को कोई परेशानी हो गई थी और वो ठीक नहीं हो पा रहा है राजा, और उसके जो कोर्ट फिजिशियन था वो ठीक नहीं कर पाया, तो राजा को गुस्सा आ गया, उसने उसका सर कटवा दिया। इस वजह से 8 प्रांतों से अलग अलग फिजिशियंस आए, उन्होंने फिर ये सोचा कि भाई राजा की बीमारी को ठीक तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए उन्होंने बताया कि हमें एक नाक की ज़रूरत पड़ेगी, एक बहुत ही ख़ास तरह की नाक की। तो ये बात जो है ये इस शहर के सबसे अमीर आदमी के पास जा कर के इसको बता रहा है वो, ठीक है। और देखो ये चिन्ह हो कितना दिमागदार है ना। अब ये नाक का जो फोटो है और उस पर सील लग रही है, ये कह देगा इससे कि भाई देख तुझे विश्वास नहीं हो रहा, तो इस पर सील लगी हुई है बाकायदा प्राइम मिनिस्टर की, और ये देख अब तो इस नाक को जो है राजा के जो पास पहुंचा दे, और इस नाक के बदले पर मैं तुझे नाक जो है मैं आपको ऐसे ही नहीं दूंगा फ़ोटो उसको, मुझे आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, फिर मैं तुम्हें ये नाक दे दूंगा और तुम इसको राजा के पास पहुंचा दोगे, तो फिर आपकी भी जान बच जाएगी, है ना। तो इससे ये पैसे ले लेगा और फिर गवर्नमेंट को ये अपने 10,000 जो रुपीज़ थे उनको वापस कर देगा, और बस वही कहानी, फिर ये जेल से बाहर आ जाता है। तो देखो जेल में बैठा बैठा कैसा ये दिमाग लगाता है आदमी, है ना। इतनी शानदार स्टोरी है ये। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हो गया? हाँ। देन द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ पुट अ पेपर इनटू माई हैंड, तो तब प्राइम मिनिस्टर ने खुद मेरे हाथ में एक पेपर दिया हुआ है। अपॉन दिस पेपर, इस पेपर के ऊपर वॉज अ वेरी पैक्यूलर काइंड ऑफ नोज ड्रॉन, इस पेपर के ऊपर एक बहुत ही स्पेशल टाइप की खास तरह की नाक का फोटो बना हुआ है। बाय द फिजिशियंस ऑफ द 8 प्रोविंसेस, 8 प्रांतों के फिजिशियंस के द्वारा इस कागज़ पे फ़ोटो बनाया गया है। विद द सील ऑफ स्टेट अपॉन इट, और उस पर स्टेट की सील भी लगी हुई है। ये बात इस चिन्ह ने इस आदमी से कही। ओके, तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।